हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो आपका सीए फाउंडेशन और आपका क्लास 11th। आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर होता है। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए एक बात हमेशा आप याद रखिएगा। ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक तरह का एक स्टेटमेंट होता है जहां पे हम लोग अर्थमेटिकल एरर को ठीक करते हैं। जो हमारी अर्थमेटिकल एरर है उसको हम लोग ठीक करते हैं। अर्थमेटिकल एरर को हम लोग क्या करते हैं? ठीक करते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं? हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना हमारे पास असेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटी है, कितना हमारा एक्सपेंस है, कितना हमारा इनकम है, साथ ही कोई डेविएशन तो नहीं है। और वो भी डेविएशन किस प्रकार का? कोई अर्थमेटिकल त्रुटि, अर्थमेटिकल एरर की बात करेगा जब, उसकी बात करेगा। तो हमें देखना है अर्थमेटिकल एरर, हमें देखना मैथमेटिकल एरर। तो कोई अर्थमेटिकल एरर है, मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, तो उसको फाइंड आउट करना और फिर अपना जो है हमें बनाना है क्या? ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हो तो इसको बनाने के दो मेथड होते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला जो मेथड हम लोग का होता है वो टोटल मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? टोटल, या इसी को हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, टोटल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड होता है? बैलेंस मेथड। तो मेनली दो टाइप्स होता है आपका ट्रायल बैलेंस बनाने का, टीबी बनाने का। दो मेथड होता है, पहला टोटल मेथड या उसी का नाम है प्रोडक्ट मेथड, और फिर आपका होता है बैलेंस मेथड। तो ये हमारे मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। अब कैसे बनाना है आपको? सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहला एक प्रिकॉशन आप लोगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस में नहीं लोगे। याद रखना आपको, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शोन नहीं किया जाता है। ओके। अब इसके बाद हमारा मेथड है टोटल मेथड, या जो पहला मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। तो टोटल मेथड में जब आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, वेरी इजी, वेरी सिंपल। एक बार आप समझ लो, देख लो, आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ओके। क्लास 11 एंड सीए फाउंडेशन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियो आप देख करके चले जाना। ओके। तो ट्रायल बैलेंस आप हेडिंग डालेंगे ऊपर, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट जब भी होगा, एज ऑन डेट आपका। मेनली हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं साल के आखिरी में। और जब आप इसको बनाओगे तो एक कॉलम आप बनाओगे पर्टिकुलर का। एक कॉलम किसका होगा? पर्टिकुलर का। दूसरा कॉलम होगा आपका डेबिट अमाउंट का, और तीसरा कॉलम होगा आपका क्रेडिट अमाउंट का। किसका? क्रेडिट अमाउंट का। अब अमाउंट में रूपी है तो रुपया डालना, डॉलर होगा तो डॉलर डालना, डजंट मैटर। आपको डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी डालना है, तो रूपी में है तो रूपी डालना है आपको, डॉलर होगा तो डॉलर डालना, जो आपका होगा वो डालिएगा। बट आपको प्रिपेयर कैसे करना है ये आप यही और अभी समझ लो। मैं आपको चिल्लाने नहीं आया हूं, मैं आपको तमाम तरह की प्रोत्साहन देने नहीं आया, बट ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा इसको देखने के बाद। ओके। तो क्या करना है आपको? पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर में मेरी चार बातें याद रखो। पहला, असेट, यू नो, एसेट, सारे एसेट्स। अब एसेट्स में करंट एसेट भी होता है और नॉन करंट एसेट भी होता है। और नॉन करंट में फिक्स होता है, और फिक्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है। इतना अच्छा क्लैरिटी शायद ही रेयर कहीं आपको मिले। एसेट मेनली दो तरह का, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के यानी फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट्स के दो हिस्से, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल, इसी को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट एसेट। करंट एसेट ऐसा एसेट्स होता है जो आप होल्ड करते हो या हेल्ड करते हो अपने नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए। जब आप बिजनेस चलाते हैं ना तो नॉर्मली आप जो है क्या करते हो? आप स्टॉक यूज करते हो ना। तो जो आपका नॉर्मल कोर्स इन बिजनेस होता है वो सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं डेली ऑपरेशंस में, बिजनेस ऑपरेशंस में,
डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में जो आप यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं क्या, करंट असेट। और इसका जो सबसे अच्छा वाला इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये हमारा बिजनेस पर्पज के लिए होगा, हम इसको बिजनेस करेंगे, और दूसरा ये 12 महीने या उसके पहले ही सोल्ड हो जाएगा। ये 12 मंथ्स या उसके पहले ही क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। और बाकी ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं ये 12 महीने के बाद बिकेगी। यानी ऐसी एसेट्स जिनको आप 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड कर रखते हैं तो उसको आप बोलते हैं नॉन करंट एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स या उसी को फिक्स्ड एसेट्स, और उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल। मैं एसेट पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। और हमारा जो मोटो है आपका टोटल मेथड के बिहाफ पे या बेस पे आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, तो मुझे डाइवर्ट नहीं होना। तो आइए वापस आते हैं। सारे के सारे एसेट, मेरे को बोलना था यही आपसे कि सारे एसेट्स को आप डेबिट करो। सारे एसेट्स को आप क्या करोगे, डेबिट करना है, याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखना, जितने भी एक्सपेंस हैं दोस्तों, क्या सारे के सारे एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, आप उनको भी डेबिट करो। तो याद रखना दो बातें हमेशा, सारे के सारे एसेट्स, सारे के सारे लॉसेस, सारे के सारे एसेट्स, सारे के सारे लॉसेस, सारे के सारे एक्सपेंस, सारे के सारे एक्सपेंडिचर, ये दो आइटम को आपको डेबिट करना है। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखना आपका जितना भी एसेट्स होगा डेबिट करना है, जितना भी एक्सपेंस या लॉस होगा डेबिट करना है। इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पर याद रखना क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लेके नहीं आना है। इसके बाद हमारा असेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। तो आप बोलो बचा क्या, तो बचा क्या, सिंपल, एक तो इनकम बचा, गेन बचा, इनकम बचा, गेन बचा। इनकम का ही दूसरा नाम गेन होता है भाई, प्रॉफिट जिसको आप कह लो, प्रॉफिट, गेन, इनकम, सबको सब क्या कर दो आप, क्रेडिट। ओके, इसके बाद क्या बचा, असेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, और ये तो डेबिट हो गया। इनकम, गेन और प्रॉफिट हो गया क्या, क्रेडिट। तो बचा क्या दोस्तों, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी दो, एक करंट और एक नॉन करंट। सेम वही पैटर्न, 12 महीने उससे कम करंट लायबिलिटी, 12 महीने से ज्यादा आपका करंट के अलावा नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो 12 महीने ज्यादा होल्ड करोगे, लोन लेकर के रखे हो 12 महीने ज्यादा का, करंट लायबिलिटी। 12 महीने से कम के लिए लिया है, 12 महीने तक लिया, तो आपका करंट लायबिलिटी। अदरवाइज आपका 12 महीने से ऊपर होगा तो नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, अब ये लायबिलिटी भी आपको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो फाइनली कंसेप्ट क्या बन गया भाई, ये बन गया ना, सारा असेट डेबिट करो, सारा एक्सपेंस डेबिट करो, सारे लॉसेस डेबिट करो, सारे इनकम क्रेडिट करो, सारे गेन क्रेडिट, सारे प्रॉफिट क्रेडिट, सारी लायबिलिटी क्रेडिट। और दोनों साइड ऐड कर लो, दोनों साइड आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। दोनों डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल आ गया तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है जिस डेट पे आपने बना रखा है, आप ये कह सकते हो 100% ये एक्यूरेट है। अब आप कहोगे सर अगर डिफरेंस आ गया, तो जो जिधर भी डिफरेंस आया ये डिफरेंस ही तो मेरे को ढूंढना है, यही तो हमारा अरिथमेटिकल एरर है, यही तो हमारा मैथमेटिकल एरर है। तो आप बोलोगे एरर को डालें कहां, आप जब तक नहीं मिलता है सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। किस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। और जब ये फाइंड आउट कर लेना तो ये सस्पेंस अकाउंट उस पर्टिकुलर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देना जो आपने फाइंड आउट किया। तो ये हमारा मेथड हो जाता है टोटल मेथड में आपका ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा बैलेंस मेथड में कैसे बनाया जाएगा ट्रायल बैलेंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।